सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ समर इंटर्नशिप का वीडियो लेकर। तो ये जो समर इंटर्नशिप जो है होस्टिंग किया जा रहा है गाइस, आईआईटी गोवा की तरफ से समर इंटर्नशिप होस्टिंग हो रहा है। और ये स्टार्ट जो है 15 मई से हो रहा है। और इनका जो एग्जैक्ट डेट है वो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा बता रहा है कि 15 मई से आपका जो 14 जुलाई तक में आपका होगा। और एग्जैक्ट डेट जो है नेगोशिएटेड किया जाएगा, आपका जो फैकल्टी मेंटर होगा उनसे आपको बता दिया जाएगा जब आपका नाम सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो गाइस क्या जा रहा है, इसके लिए आपको जो है अपने जो जिस इंस्टीट्यूट में फिलहाल पढ़ रहे हैं वहां से आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना होगा। और साथ ही साथ गाइस बात करें तो ये कह रहे हैं कि आपको जो है वहां पर हॉस्टल का में एकोमोडेशन एंड मेस फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराया जाएगा। गाइस इसने बोला पोजीशन जो अवेलेबल है उनको डिवाइड किया गया है 2 ट्रैक में। पहला जो है ट्रैक 1 और ट्रैक 2। तो पहला जो हमारा ट्रैक 1 है वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रैक 1 में स्टूडेंट आएंगे उनको 5,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन स्टूडेंट को जो है हॉस्टल फी पे करना होगा, सपोज टू 1,000 रुपया पर 2 वीक में। अब बात करते हैं ट्रैक 2 की। तो ट्रैक 2 के जो भी स्टूडेंट इस पोजीशन में आएंगे उनको किसी भी तरह का स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, हॉस्टल फी माफ रहेगा। मेस चार्ज विल बी अराउंड 240 रुपया पर डे मेस चार्ज रहेगा मिल के लिए। और देयर विल बी वन टाइम पेमेबल चार्ज 500 रुपया फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एम्बुलेंस। तो ये जो मैंने बताया ये पोजीशन ट्रैक 2 स्टूडेंट के लिए है। तो पहले चलिए जानते हैं कि पोजीशन जो इसने अवेलेबल कराई है ट्रैक 1 एंड ट्रैक ए एंड ट्रैक बी में, तो ट्रैक ए में कौन कौन आते हैं और फिर देखते हैं ट्रैक बी में कौन कौन आते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर करना है क्लिक ट्रैक ए पर। चलिए इस तरह का आपको जो है इंटरफेस देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर दिया क्या है गाइज, तो नेचर ऑफ वर्क दिया है, जॉब आईडी दिया है और कॉन्टैक्ट दिया है, ईमेल कॉन्टैक्ट के लिए। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन एंड स्किल जो एक्सपेक्टेड किया जाता है आपसे, ये क्लियर यहाँ इसने मेंशन कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या जो रिक्वायर है, एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, स्किल एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वर्क क्या है। तो वर्क के लिए गाइस आप जो है नेचर ऑफ वर्क पढ़ लेंगे। इनमें से आप जो भी टॉपिक नेचर में इंटरेस्टेड होंगे, जो भी इस टॉपिक आपको सही लगेगा, अगर आप उनके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई करने नहीं भूलेंगे, आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहला जो इन्हें दिखा है उसके लिए क्या है। पहला जो इन्हें क्वालिफिकेशन दिया, परसुइंग बैचलर डिग्री इन सीएस और इक्विवेलेंट विद सीजीपीए एबव 7। अगर आपका जो है आप परसुइंग कर रहे हैं बैचलर डिग्री सीएस से और इक्विवेलेंट सीजीपीए जो आपका 7 से ज्यादा होना चाहिए, तो आपका जो यहाँ वर्क इसने दिया है उसने क्या बताया, वर्क ऑफ नेचर क्या है, इवोल्यूशन स्पेलिंग चेकर एंड ग्रामर करेक्टिंग टूल्स यूजिंग फ्रेमवर्क वी हैव डेवलप्ड। इस तरह का काम उसने किया है। अब बात करते हैं दूसरा, तो इसने क्या दिया है, दूसरा इसने ये दिया है गाइस, एकेडमिक एक्सेलेंस विद पोजीशन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लैब एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। मतलब मेटलैब एक सॉफ्टवेयर होता है गाइस, ये मेटलैब एंड स्प्रेडशीट, इस पे आपको काम करने के लिए आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब आप जो है उसके जो करस्पॉन्डिंग इसने नेचर ऑफ वर्क दिया है उनको आप पढ़ लेंगे तब उस पर काम करेंगे। गाइस हम नेचर ऑफ वर्क नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ मैं आपको इस लिंक को भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो उसने क्या कहा है कि अब नेचर ऑफ वर्क इसने दिया है नॉन थर्मल प्लाज्मा एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्किल क्या है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल 2nd ईयर या 3rd ईयर के स्टूडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसने दिया है नेचर ऑफ वर्क में गैसियस सेंसर डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन फॉर पोल्यूटिंग मॉनिटरिंग। तो गाइस इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसने रखा है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल 2nd या 3rd ईयर स्टूडेंट। उसके बाद इसने ड्रैग रिडक्शन एंड ड्रैग मैनेजमेंट ऑन अंडर वाटर सरफेस सिंथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रैग रिड्यूसिंग सरफेस यूजिंग ए रियोमीटर एंड कस्टम मोड एक्सपेरिमेंटल सेटअप, डिजाइन फैब्रिकेशन एंड डेटा एनालिसिस। ये जो है नेचर ऑफ वर्क है। और इनके सामने आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल दिया है, उस पर आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। अब जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात अगर करें क्वालिफिकेशन की, तो परसुइंग बैचलर डिग्री विथ सीजीपीए 7.5 विथ इंटरेस्ट इन रिलेवेंट स्ट्रीम। अगर इसमें इंटरेस्टेड है इस रिलेवेंट स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है गाइस कि सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट डस्ट फोबिक नैनो पार्टिकल कोटिंग यूजिंग लेजर सिंटेजरिंग एक्सपेरिमेंटल एंड डेटा एनालिसिस, ये नेचर ऑफ वर्क है। इनके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए जो परसुइंग बैचलर डिग्री
विथ CGPA 7.5 विथ इंटरेस्टेड इन रिलेवेंट स्ट्रीम। तो गाइज ये मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा गाइज, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप इनको अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। मैं बता देता हूँ, है ना, मैं एलिजिबिलिटी पे बात कर लेता हूँ, बाकी आप अपने देख लेंगे, इनमें से जो होगा आपके इंटरेस्टेड, आपको जो है नेचर वर्क जो पसंद आएगा, आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल कर पाएंगे तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं चुकेंगे, आपको भर देना है गाइज, और आपको इंटर्न कर ही लेना है, इंटर्नशिप कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बैचलर डिग्री की बात की है, और इन्होंने जो भी ये देख रहे हो आप, इन्होंने क्या कहा है कि ज़्यादातर इसमें जो आपको देखने को मिल जाएंगे, उसने क्या किया है कि मैं देख लेता हूँ कि इसमें है परसुइंग बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री यानी बैचलर डिग्री की बात कर रहे हैं, और CGPA जो है वो क्या है इनका 7.5 से एबव होना चाहिए, उनके होना चाहिए। तो आप इनको एक बार देख लेंगे, और इनमें आप नीचे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। अभी तक तो जो बैचलर की बात चल रही थी, बीटेक की, BE के, ये लोग एलिजिबल है इनको भरने के लिए, और जो है फिजिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए भी है, मैं उन पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे लगता है शायद इन पर बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने फिजिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए भी दिया है। उसने क्या लिखा है इस पर, पहले नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ miniatures in interfacing circuit for biosensor which has a social demand, इनका सोसाइटी में डिमांड है। द प्रोजेक्ट विल एग्जीक्यूटेड इन ऑफलाइन मोड एंड फिजिकल सर्किट बोर्ड विल बी डिलीवरेबल। तो ये जो है, ये जो अगर जो स्टूडेंट जो है फिजिकल साइंस से है, बायो से साइंस से है, एंड इंजीनियरिंग के हैं, और सेकेंड ईयर है, UG के हैं, और CPI जो है आपका 7.5 है, तो आप इनके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं गाइस, और इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपको आना चाहिए। चलिए हम नीचे बात कर लेते हैं, और आप देख लेंगे, आप बैचलर वालों के लिए बायोलॉजी कोडिंग एडवांटेज, या आप अपने से एक बार देख लेंगे, अगर इंटरेस्टेड टॉपिक हुआ तो आप अप्लाई करेंगे, तो वीडियो लंबा ना हो जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है गाइस। लास्ट में फिर देखिए PG स्टूडेंट के लिए दिया, UG के लिए दिया है, हम PG स्टूडेंट रहे हैं इसलिए तो इन पर बात करना बनता है गाइस। तो यहाँ केमिस्ट्री, केमिकल, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसे स्टूडेंट जो इन सब जो इनकी जो है ये PG कर रहे हैं, UG कर रहे हैं, केमिकल से है, नैनो टेक्नोलॉजी से है, बायोटेक्नोलॉजी से है, मटेरियल साइंस से है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिस्ट्री से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो उनके लिए नेचर ऑफ वर्क दिया है। परसू क्या है, प्लानिंग टू ऑफर रिसर्च वर्क रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस, particular synthesis of materials and their characterization, then evaluating using various electrochemical technique। ये जो हमने बात किया ये था पोजीशन 1 के, है ना। पोजीशन ए, ऐसे स्टूडेंट को जो है 5000 पर मंथ जो स्टाइपेंड दिया जाए। पोजीशन बी की बात करते हैं। अब चलिए पोजीशन बी में आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ जो है स्किल लिखा हुआ, क्वालिफिकेशन स्किल परसुइंग MSc इन केमिस्ट्री, उसके लिए जो है यहाँ पर दिया हुआ है गाइस। नेचर ऑफ वर्क क्या दिया है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल। तो यहाँ पर पहले आपको पढ़ना है नेचर ऑफ वर्क, उनके बाद आपको जाना है आप एलिजिबिलिटी में कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, है ना। और यहाँ पर फिर देख रहे हैं सेकंड नंबर में जो है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, इनके लिए CPI एबव होना चाहिए 1.5 और नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये तीसरे आप बात करें तो ये भी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। CPI इनका जो है कितना होना चाहिए, 1.5 से एबव होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए सी प्रोग्रामिंग का। और चौथा बात करें तो ये भी जो है ये बीटेक के लिए है, थर्ड ईयर ऑन BS MS ऑन गोइंग MSc इंटीग्रेटेड PhD केमिस्ट्री, यानी इनके लिए भी है। इनके लिए भी आप देख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक organic compound that could be used for catalysis experience in synthetic chemistry will be desirable। उसके बाद बात करते हैं हम पांचवें पर। तो पांचवें में गाइस ये जो है UG PG दोनों के लिए है, इन केमिकल, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा पढ़ा उन पर भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वही चीजें यहाँ सेम लिखी हुई है। उनके बाद यहाँ फिर दिया हुआ इन्होंने छठा जो है ये भी गैस MSc और थर्ड ईयर BSc स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री के लिए है, और इनका जो नेचर ऑफ वर्क किया है, इनका नेचर है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो है मेडिकल केमिस्ट्री। उस तरह से आप बात कर लेते हैं। सातवें पे ये जो है MSc इन मैथमेटिक्स है। उनके बाद जो है CGPA 7 मांग रहे हैं, और इनके बाद कर लेते हैं आठवें पे तो मैकेनिकल, बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अलायंस ब्रांच। उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर जो भी क्राइटेरिया इनको आप पढ़ लेंगे और उस हिसाब से अगर आपको सही लगेगा तो आप अप्लाई कर लेंगे।
अब बात कर लेते हैं गाइस, इनको जो है फिलअप करने का जो बात है उन पे आ जाते हैं गाइस। कह रहा है ये यहाँ पर इन्होंने जो है एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस लिंक पे जो हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस जो है आपको इस तरह के गूगल पेज देखने को मिल जाएगा। यहीं से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए गाइस आपको पहले क्या करना है गाइस, कि आपको जो है यहाँ ईमेल, आप जो ईमेल से आप लॉगिन कर रहे हैं, अगर वो ईमेल आपको वहाँ पुट करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ खुद का नाम डाल देना है। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब आईडी वहाँ जो लिखा हुआ था साइड में आप देखें, है ना, और जो अभी आपको मैंने दिखाया उनमें से जॉब आईडी देख लेंगे, नेचर वर्क है, जॉब आईडी यहाँ पर फिल करेंगे जो भी पसंद है आपको। एप्लीकेंट का कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो होगा वो डाल देंगे। जो है करेंटली आप क्या परसुइंग करें, कौन सा डिग्री, वो यहाँ फिलअप करना है। और आपका कॉलेज का नाम फिलअप करना है गैस। और कब ज्वाइन किए हैं वो आपको फिलअप करना है। आपका जो आउट ऑफ 10 में CGPA क्या है वो स्कोर फिलअप यहाँ करना है। उसके बाद गैस आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एनी अदर डिग्री मेंशन CGPA आउट ऑफ 10, यहाँ आपको जो है क्या है, अगर नहीं है कोई ऐसा तो आपको नील यहाँ पुट कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं +2 बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें क्या आपका जो रहा है कि वो आपको फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपका क्या CGPA रहा है, किससे किए हैं वो लिखेगा, यहाँ पर जो है ये लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो है तो एग्जाम से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर फिल कर देना है। CGPA यहाँ फिर कर देना है। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट बोल रहा है इनको आपको अपलोड कर देना है गाइज। इस तरह से आप जो है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो मैंने प्रोसीजर बताया, पूरा प्रोसीजर जो है इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए था। अब बात गाइज कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो एप्लीकेशन सबमिटेड का लास्ट डेट 7 मई है गाइज, इनको याद रखेंगे, इस हिसाब से आप इसको फिलअप कर लेंगे।